हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं लेकर आया हूँ प्री बोर्ड के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करवा रहा था। तो मैं फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेके आया हूँ। जो क्वेश्चंस बचे हुए थे उन सारे क्वेश्चन का आज मैं सॉल्यूशंस करवाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को मिस मत कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स व्हेन टू फेयर कॉइंस आर टॉस्ड टुगेदर इज। देखो क्या बोला है कि जब भी हम दो कॉइन को उछालते हैं, ठीक है, तो दो कॉइन को उछालने के बाद प्रोबेबिलिटी क्या होगा जब दो हेड्स आना चाहिए, ठीक है, टू हेड्स आना चाहिए। तो सैंपल स्पेस जानते हैं, जब दो कॉइन को उछालते तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। देखिए अब सैंपल स्पेस तो लिख दिए दो कॉइन को उछालने के बाद, ठीक है। तो बोला है क्वेश्चन की टू हेड आना चाहिए, तो टू हेड कितना बार आ रहा है, 1 बार, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। जिस ऑप्शन में 1/4 दिखता है वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y is equal to 2 and y is equal to -3 हैज। क्वेश्चन बोला है कि एक पेयर ऑफ इक्वेशन है y is equal to 2 और y is equal to -3। तो बोला है कि उसका क्या सॉल्यूशन होगा, 1 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इधर जान लीजिए कि जब भी क्वेश्चन सेम एक्सिस पे दिया हुआ रहेगा, मतलब y इज इक्वल टू 2 और दोनों इक्वेशन y पे ही डिफाइन होगा, ठीक है, तो उस तरह के केस में जो आंसर हो जाता है वो मेरा नो सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब देखिए इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 पे डिफाइंड है और y इज इक्वल टू -3 पे डिफाइंड है, ठीक है। तो जब भी हम ग्राफ बनाएंगे ना तो ऊपर लाइन और नीचे लाइन को ड्रॉ करेगा, ठीक है, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, पैरेलल लाइन का क्या होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वही हो गया मेरा आंसर कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। आगे समझ में। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इन अ सिंगल डाई इज थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो कंपोजिट नंबर कहां से शुरू होता है, कंपोजिट नंबर होता है 4 6 8 इस तरह बढ़ते जाता है, ठीक है। 5 लेंगे यदि बीच में तो 5 क्या होता है, मेरा प्राइम नंबर होता है जो कि कंपोजिट नंबर नहीं होता है। तो देखिए कंपोजिट नंबर मेरा ए सब होता है। और एक डाइस में जो होता है वो डाइस में क्या है, डाइस में कहां से सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। अब देखिए कंपोजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी पूछा है तो कंपोजिट नंबर मेरा 4 होता है, 6 होता है। अब देखिए ये डाइस में जो है उस सैंपल स्पेस में देखिए एक 4 यहां पे है, एक 6 यहां पे है, यही दो तो कंपोजिट नंबर है। मतलब इसका पॉसिबल आउटकम्स कितना है, 2, और इसका टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 6। यदि इसको हम काट देंगे तो कितना होगा, 1/3। मतलब 1/3 इसका प्रोबेबिलिटी हो किस चीज का, कंपोजिट नंबर आने का। तो जो भी ऑप्शन में 1/3 दिख रहा है उसको टिक कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, बोला है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 3177/250 विल टर्मिनेट आफ्टर। बोला है ना कि यदि हम इसको डिवाइड देंगे, ऐसे करके क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे तो ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे समथिंग ऐसे आया कुछ, तो यहाँ कितने डेसिमल नंबर के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आप देखिएगा, हम आपको सीधा आंसर बता दे रहे हैं। ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब पूरा कट जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे ना तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट जाएगा, इसको पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, द पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन 3x + 2y इज इक्वल टू 7 एंड 4x + 8y इज इक्वल टू 11, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या कोइंसिडेंट लाइन है, या परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो हम जानते हैं कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या केस होता है, पैरेलल लाइन के लिए क्या केस होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या केस होता है, ठीक है। तो यही तीनों में आंसर होगा। तो देखिए क्योंकि 10th में यही पढ़ना है, परपेंडिकुलर लाइन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसके कोफिशिएंट को लिख लीजिए। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 3x + 2y
माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 8y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब a1 का वैल्यू कितना है 3, 3 बाई 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 बाई 8 लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस 7 बाई माइनस 11। अब देखिए किसी का भी रेशियो आपस में बराबर नहीं है, मतलब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है। और इस तरह का जब केस मिलता है तो हमको कौन सा केस हम पढ़े हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का केस पढ़े हैं। कौन सा केस पढ़े हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जो भी ऑप्शन में इंटरसेक्टिंग लाइन होगा उसमें टिक मार दीजिए और निकल जाइए, क्योंकि हम लोग केस पढ़े हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। यदि रहेगा तो कोइंसिडेंट लाइन होता है। और सेकंड केस है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 रहेगा तो पैरेलल लाइन का केस होगा। और a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू सीधा b1 बाई b2 होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होगा। तो कहा यहाँ पे दिख रहा है हमको इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इसमें टिक मार देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखिए यह क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। बोला है क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ साइड P द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड इज। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अल्टीट्यूड होता क्या है। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को ड्रॉ किए। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है उसका तीनों साइड्स क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और उसका साइड्स दिया है ना, कितना दिया है, P दिया है, P दिया है और P दिया है। और अल्टीट्यूड क्या होता है सो जानिए, यहां से जो सीधा परपेंडिकुलर इसका लाइन जो खींचेगा उसी को हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। और ये परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल पे होता है, ठीक है। अब देखिए यदि हमको अल्टीट्यूड निकालना है, मतलब इसका लेंथ निकालना है, ठीक है, तो इसको हम समथिंग L मान सकते हैं। अब देखिए ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, और इसमें समथिंग कोई पॉइंट दे दीजिए D। तो देखिए इस ट्राइंगल में हम ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ले सकते हैं हम ट्राइंगल ए डी बी ले सकते हैं। इन ट्राइंगल किसमें ले सकते हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी में। तो ए डी बी में आपको क्या दिख रहा है, ये मेरा हाइपोटेनियस है, मतलब H है, ये मेरा H है, ये मेरा क्या है। अब देखिए यदि BC यदि क्या है, पूरा उसका BC का लेंथ पूरा कितना है, P है, तो बताइए BD कितना होगा, P/2 होगा, क्योंकि जो अल्टीट्यूड है वो BC को बराबर भागों में बांटता है। मींस यदि BC मतलब BC पूरा P है, ठीक है, तो BD कितना होगा, उसका हाफ मतलब P/2। यदि BC को 4 सेंटीमीटर है तो BD कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। सिंपल हो गया। तो BD का लेंथ कितना हो गया, P/2 हो गया। और AB का लेंथ कितना हो गया, P, और AD को हम माने हैं L, ठीक है। तो हम लगा सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और इसका थ्योरम तो आप लोग को भली भांति पता होगा कि h² इज इक्वल टू होता है, हमको निकालना किसका है, p² ना, तो p² इज इक्वल टू होता है मेरा √h² माइनस b², ठीक है। अब p का वैल्यू क्या लिए हम, l माने हैं लेंथ, तो l² इज इक्वल टू मतलब l इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू √h² माइनस b², तो l इज इक्वल टू हो जाएगा h² मतलब p का स्क्वायर माइनस b कितना दिया हुआ है, p/2, तो p/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, √p² माइनस p²/4, p² और 2 का स्क्वायर 4, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। तो इसको यदि अच्छे से हम सॉल्व करते हैं तो l का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4p², ये हो जाएगा p²/4। क्यों हो जाएगा, सो आपको पता है, एलसीएम लिए, एलसीएम से सॉल्व किया, तो l का वैल्यू हो जाएगा 3p²/4 अंडर रूट में, और 4 को यदि अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, √3, ये 2 हो जाएगा, और p² यदि 2p है तो एक p बाहर निकल गया, मतलब l का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, √3/2p। जिस भी ऑप्शन में √3/2p है उस ऑप्शन को आप टिक मार दीजिए। तो मतलब ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या है, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप जान लें।